दरवाजा हमने खटखटाया, आज ही बाहर सोई थी तो बोल रही है कि क्यों खटखटा रही है, दरवाज़ा तोड़ देगी क्या? मैं को नहीं, दरवाज़ा नहीं तोड़ूंगी। तो हमारे पति बाहर निकले, जैसे एक पति पत्नी नहीं सोते हैं वैसे सोए थे। तो हमने बोला अपने पति से, ये कौन है? तो बोल रहे हैं तो मेहरारू है, ऐसे बोल रहे थे। हम क्या, हम का भाई कहते तहूँ है। तो हमने बोला कि चलो आपके जब आप वहाँ गई, आपके पति जो थे और उनके साथ में जो पत्नी थे, तो जो बिना कपड़े के थे, एकदम नंगे थे वो लोग। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अगर एक पति अपने दूसरे पत्नी के साथ ऐसे बिना कपड़े के होगे तो एक जो अपनी ब्याही पत्नी है उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि क्योंकि इस बहन को न्याय मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई औरत होगी जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जो ऐसी स्थितियों में इन्होंने देखा। तो आगे क्या हुआ? तो आगे ये हुआ तो हमने बोला कि हमें ऐसे, तो हम वो तो मर गए, अब तो नहीं सुनेंगे, हम जो बताएंगे सच्चाई बताएंगे। होली के बाद ये छूटा वीडियो हमारे पति के आईडी से, तो हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था। हम बहुत रोए, मतलब हमें कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तो अपने पति के पास हम कॉल किए, पति से पूछ रहे हैं आप कहाँ पे हो? तो पति बोल रहे हैं कि हम लुधियाना हैं, काम कर रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने रख दिया। अपने मन में ये सोच रही हूँ, देखो आदमी लेके है घर पे ससुराल में और तब भी झूठ बोल रहा है। हमें विश्वास ही भी नहीं, तब भी नहीं हो रहा था, इस वीडियो से भी नहीं हो रहा था। अपने मन में ये सोच रहा था, इतना प्यार मुझसे कर रहा था, ये कैसे कर दिया। फिर उसके बाद हमको नहीं पता। फिर उसके बाद मैं ये सोच रही थी 4 आदमी जानेंगे, हम भी लेके जाएंगे। तो हम लेकर गए अपने मैके से, उसे जाने से कौन कौन गया था आपके साथ? भाभी गई थी, काकी गई थी, चाची गई थी, बहुत जनी गई थी वहाँ पर। वहाँ से गए तो दरवाज़ा हमने खटखटाया, आज ही बाहर सोई थी तो बोल रही है कि क्यों खटखटा रही है, दरवाज़ा तोड़ देगी क्या? मैं को नहीं, दरवाज़ा नहीं तोड़ूंगी। तो एक ही पत्नी रहेगी, या वो रहेगी या हम रहेंगे। हम बोलने तो बोल रहे नहीं, तू भी रहेगी वो भी रहेगी। तो हमने बोला चलो थाना में फैसला हो जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन छोड़ा। तो उसके बाद वहाँ समझौता ये हुआ, किसको रखोगे, इसको रखोगे, उसको रखोगे? तो हमारे पति बोले कि इसको रखेंगे, हमको। अच्छा, आपको बोले? हाँ। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो अपने मन में यही सोच रही थी गलती तो हो ही गया है, तो हमने कुछ ही नहीं बोला। तो हमने ये बोले, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जाकर इसे छोड़ आओ। तो हमने बोला मैं भी जाऊंगी अपने पति के साथ। तो बोल रहे हैं तुम्हारी ऑपरेशन हुआ, स्त्री में नहीं हो, तुम कैसे जाओगी? तो कौन बोला ये हम पुलिस वो लोग बोले। पुलिस वाले बोले कि आप ऐसी स्थिति में ससुराल नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। तो ससुराल नहीं, मतलब पति के साथ। अच्छा, पति के साथ छोड़ने के लिए। जी। तो उसके बाद समझौता हुआ। पति को कहाँ छोड़ने के लिए जाया जा रहा था? वो जो दूसरी लेके आए उसको छोड़ने के। अच्छा, उसको जो दूसरी पत्नी थी उसको उसके घर छोड़ने के लिए। हाँ, तो बोल रही थी मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। तो यही बोले कि मतलब तुम इस स्थिति में नहीं जा सकती, तुम छोड़ने के लिए। तो हम सच में नहीं जा सकते थे। तो सिस्टर, आप ये बता सकती हो दूसरी जो पत्नी थी वो कहाँ की रहने वाली थी? उसका कुछ एड्रेस था? एड्रेस नहीं है, जिसमें मतलब लिखा है, जो एप्लीकेशन में मतलब समझौता हुआ था उसमें लिखा है माधुरी नाम है जी। और आजमगढ़ के साथ रहने वाली थी जी। और शहर में रहती थी, इतना पता है। मतलब जो लिखा है अभी मैं दिखा दे रही हूँ प्रूफ जी। तो उसके बाद हमने बोला मैं भी जाऊंगी। तो दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। पुलिस वाले कह रहे हैं तुम जाकर छोड़ के आओ जिससे हमारे पति को। तो हम के छोड़ने जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बोल रहे हैं ससुर वाले हम लेंगे। तो वो भी लिए। तो फिर बोल पास है जिनके पति जहर खा के मर गए थे। आज वजह क्या है? दहेज के लिए। आज कहीं ना कहीं देश में हमारे बहन बेटियां दहेज के लिए या तो जला के मार दी जाती हैं, या तो उनके ससुराल वाले, उनके माँ बाप इतने निर्दयी हो जाते हैं कि अपने बेटे को ही या मार के और आरोप एक बहू पे लगा देते हैं। तो हम इनसे मिल के, जान के और आप तक बात पहुँचाते हैं। आप लोग वीडियो बने रहिए। तो सिस्टर जी, क्या हुआ था? पहले हमारा नाम है मीला जी। आपका नाम मीला है? मीला है जी। हमारे पति में हमारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था जी। प्यार से रहते थे। हमारे तो इसे 3 बच्चे थे, एक एक्सपायर हो गया था, 2 ठे हैं जी। आपके 3 बच्चे हैं? एक एक्सपायर हो गए थे, 2 बच्चे हैं हमारे। 2 बच्चे हैं। कितने वर्ष के हैं वो? एक 5 साल का, एक 2 साल का है।
तो कहाँ से कैसी बात हो जाती है कि आपके पति आत्महत्या पे उतर जाते हैं? ऐसे क्या बात होती है? आप दोनों बात विवाद क्या होता है? कभी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था? क्या बात था? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था हम दोनों में। अच्छे से प्यार से चलता था हमारी ज़िंदगी। घर में होता था लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमारे पति बहुत सपोर्ट करते थे हम पर। जी, आपके पति सपोर्ट करते हैं? आपके सास ससुर? सास ससुर में लड़ाई झगड़ा होता था। आप वहाँ की बड़ी हैं या छोट है? कितने देवरानी जेठानी हैं आप? हम बड़ी हैं। बड़ी है। वो आपके पति कितने भाई थे? 3 भाई थे। अच्छा, आप सबसे बड़े थे। तो आपके सास ससुर क्या कहते थे? यही दहेज वहेज की मांग करते थे। तो जी। हमारे जैसे जो पति हैं वो नहीं ये सब मांग रहे थे, सिर्फ हमसे प्यार करते थे। आपके पति केवल आपसे प्यार करते थे, आपके सास ससुर दहेज का डिमांड कर रहे थे। हाँ, वो डिमांड करते थे। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज एक दहेज के वजह के लिए आज एक बेटी के क्या से क्या हालत हो गई। आप समझ सकते हैं इनकी जो एज कितनी होगी आपकी इस समय? होगी 30 या 35 होगी। आप देख सकते हैं इनका उम्र देख के आपको अंदाज़ा लग ही गए होगा। इनके पास 2 बच्चे हैं और इस समय सिस्टर जी अपने मायके में हैं। ना मायके का कोई सहारा है ना ससुराल का। ससुराल जाने पे क्या सास ससुर क्या कुछ धमकी उमकी देते हैं? हाँ, धमकी मारने के देते हैं। कहते हैं जान से मार देंगे तो अगर तुम हिस्सा हकाने आओगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर हिस्सा हक अपने एक माँ अपने बेटे के लिए अधिकार मांगती है तो सास ससुर वहाँ से धमकी देते हैं यहाँ पे आओगी तुम्हें जान से मार देंगे। तो ऐसा कोई वीडियो जो क्या रीज़न था कि मतलब वो आपसे इतना प्यार करते के बावजूद भी वो आत्महत्या की? कुछ ऐसी बात हुई थी पहले, कुछ जैसे वाद विवाद हुआ था या परिवार के साथ हुआ था या आपके पति कहीं देश परदेश लेके बाहर गए थे? हाँ, हमको बाहर ही लेके रहते थे। कहाँ पे? लुधियाना। लुधियाना गए थे। लुधियाना में जब थे वहाँ पे कुछ जैसे हल्ला झगड़ा बात विवाद नहीं कुछ हुआ? नहीं, हमारे दोनों में नहीं होता था, न लड़ाई न झगड़ा, कुछ भी नहीं होता। आप बच्चों को लेकर गए थे? हाँ, बच्चों को भी लेकर गए थे। तो कहीं उनका जब आप साथ में रहती थी, आप जैसे एक पत्नी तो हमेशा साथ में रहती, उनके खाने से लेके पीने तक, सुतने बैठने तक हर एक चीज़ को पत्नी को पति के ऊपर ध्यान रहता है। क्या आप उनके फ़ोन पे या किसी भी कभी ऐसा उनका जैसे चरित्र पे नहीं देखे कि किसी से बात कर रहे थे, कहीं उनकी निगाह गलत हो या कुछ फ़ोन वोन पे कुछ चैटिंग वैटिंग मैसेज हो या कुछ ऐसा नहीं देखी थी आप? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। हम अपने पति पे बहुत विश्वास करते थे, हमारे पति हमारे पे। कोई विश्वास भी होता है जी। अब कोई विश्वास अगर नहीं करेगा तो कोई पति कैसे कमा पाएगा? जी। तो अगर विश्वास आप तोड़ेंगे तो उसका फल आप ही पाओगे। जी। हम तो पाएंगे नहीं है। जी। तो हमारे भरोसे ऐसे तोड़े कि हमें भी आवाज़ भी नहीं हुआ कि कैसे हमारा भरोसा टूट गया। जी। उन पे इतना भरोसा किए, रोज़ बातें करते थे। ऐसी तो बात है नहीं, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना हमारे बच्चे से भी बात करते थे। वो महिला के वहाँ पे रखे थे वो भी हमें नहीं पता था। अच्छा, वो महिला भी एक रखते थे, आपके साथ भी रखे थे वो? नहीं, हमको इसके बारे में नहीं पता, इंस्टाग्राम से पता चला था। जी, इंस्टाग्राम से पता चला। आपके पास कोई फोटो कोई प्रूफ तो होगा ना? हाँ, हमारे पास फोटो क्या है। है प्रूफ? क्या है प्रूफ? दिखाइए। वीडियो है। दिखाइए। दिखा दो। आज एक पत्नी के वजह से एक पत्नी आज विधवा बन गई है। आज यही लड़की है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यही वो लड़की का चेहरा है जो आज इस लड़की की वजह से इनके पति का जान चला गया है। और ऐसे ऐसे प्रूफ आ रहे हैं सामने, आज वीडियो में खुलासा हो रहा है, आप देख सकते हैं। कहते हैं वीडियो में यही वो लड़की है आज जिस वजह से इसन खो दिया है। और कोई प्रूफ है सिस्टर? हाँ, ये हमारे पति का आईडी से छूटा था। ये देखिए, वो भी डिलीट कर दिए, वो डिलीट के दिए हैं हमारे। ये देखिए सिस्टर जी खुद दिखा रही है इनके पति का ये आईडी से जो छूटा हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। सही आ रहा? तो आप देख सकते हैं यही ये वीडियो, यही ये रिकॉर्ड है जो एक प्रूफ है सिस्टर जी के पास है। आज एक लड़की के वजह से एक लड़की का घर बर्बाद हो गया। कहा जाता है एक औरत के वजह से एक दूसरी औरत का ज़िंदगी बर्बाद होता है, घर बर्बाद होता है। और कौन सी ऐसी औरत चाहेगी कि अपने पति के जीवन में, लाइफ में हमारे रहते हुए दूसरी पत्नियाँ? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो सिस्टर जी आप क्या पहले जानती थी इनको, अपने पति के बारे में जानती थी कि ये जब पत्नी कब लाए, आपको कैसे पता चला? हमको नहीं पता था पत्नी कब से रखे थे, एक नहीं पता था। और हमारे पति में और हमारे में प्यार ऐसे बन रहा,
और हम ऑपरेशन कराएं 1 महीना तो इसका होगा। मतलब है आपके पति आपको प्यार भी करते थे और पीठ पीछे धोखा भी देते थे। ये तो नहीं हमको पता है, उन्हीं का पता होगा। पता है सिस्टर जी, जैसे आप या तो बताना नहीं चाहती है या तो अपने पति को बदनाम नहीं करना चाहती। इससे बड़ा बदनामी क्या होगी जब आपका जीवन उन्होंने खराब कर दिया। इतना बड़ा क्रूप आपके पास है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? हम बता रहे हैं, हमें ऐसे तो हम वो तो मर गए, अब तो नहीं सुनेंगे। हम जो बताएंगे सच्चाई बताएंगे। होली के बाद ये छूटा वीडियो हमारे पति के आईडी से, तो हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था। हम बहुत रोए, मतलब हमें कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तो अपने पति के पास हम कॉल किए। पति से पूछ रहे हैं आप कहाँ पे हो, तो पति बोल रहे हैं कि हम लुधियाना हैं, काम कर रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने रख दिया। अपने मन में ये सोच रही हूँ, देखो आदमी लेके है घर पे ससुराल में और तब भी झूठ बोल रहा है। हमें विश्वास ही भी नहीं, तब भी नहीं हो रहा था, इस वीडियो से भी नहीं हो रहा था। अपने मन में ये सोच रहा था इतना प्यार मुझसे कर रहा था, ये कैसे कर दिया। फिर उसके बाद हमको नहीं पता। फिर उसके बाद मैं ये सोच रही थी 4 आदमी जानेंगे, हम भी लेके जाएंगे। तो हम लेकर गए अपने मायके से। उसे जाने से कौन कौन गया था आपके साथ? भाभी गई थी, काकी गई थी, चाची गई थी, बहुत जनी गई थी वहाँ पर। वहाँ से गए तो दरवाज़ा हमने खटखटाया, आज ही बाहर सोई थी। तो बोल रही है कि क्यों खटखटा रही है, दरवाज़ा तोड़ देगी क्या? मैं को नहीं, दरवाज़ा नहीं तोड़ूंगी। तो हमारे पति बाहर निकले, जैसे एक पति पत्नी नहीं सोते हैं वैसे सोए थे। तो हमने बोला अपने पति से ये कौन है, तो बोल रहे हैं तो मेहरारू है, ऐसे बोल रहे थे। हम क्या हम का है, कहते तहूँ है। तो हमने बोला कि चलो आपके जब आप वहाँ गई आपके पति जो थे और उनके साथ में जो पत्नी थे, तो जो बिना कपड़े के थे, एकदम नंगे थे वो लोग। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अगर एक पति अपने दूसरे पत्नी के साथ ऐसे बिना कपड़े के होगे तो एक जो अपनी ब्याही पत्नी है उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि क्योंकि इस बहन को न्याय मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई औरत होगी जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जो ऐसी स्थितियों में इन्होंने देखा। तो आगे क्या हुआ? तो आगे ये हुआ, तो हमने बोला कि एक ही पत्नी रहेगी, या वो रहेगी या हम रहेंगे। हम बोले तो बोल रहे नहीं तू भी रहेगी वो भी रहेगी। तो हमने बोला चलो थाना में फैसला हो जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन छोड़ा। तो उसके बाद वहाँ समझौता ये हुआ, किसको रखोगे, इसको रखोगे उसको रखोगे। तो हमारे पति बोले कि इसको रखेंगे हमको। अच्छा, आपको बोले? हाँ। तो हमने बोला चलो ठीक है। अब तो अपने मन में यही सोच रही थी गलती तो हो ही गया है, तो हमने कुछ ही नहीं बोला। तो हमने ये बोले, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जाकर इसे छोड़ आओ। तो हमने बोला मैं भी जाऊंगी अपने पति के साथ। तो बोल रहे हैं तुम्हारी ऑपरेशन हुआ, स्त्री में नहीं हो, तुम कैसे जाओगी? तो कौन बोला ये? हम पुलिस वो लोग बोले। पुलिस वाले बोले कि आप ऐसी स्थिति में ससुराल नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। तो ससुराल नहीं, मतलब पति के साथ। अच्छा, पति के साथ छोड़ने के लिए। तो उसके बाद समझौता हुआ। पति को कहाँ छोड़ने के लिए जाया जा रहा था? वो जो दूसरी लेके आए उसको छोड़ने के। अच्छा, उसको जो दूसरी पत्नी थी उसको उसके घर छोड़ने के लिए। हाँ। तो बोल रही थी मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। तो यही बोले कि मतलब तुम इस स्थिति में नहीं जा सकती तुम छोड़ने के लिए। तो हम सच में नहीं जा सकते थे। तो सिस्टर आप ये बता सकती हो दूसरी जो पत्नी थी वो कहाँ की रहने वाली थी? उसका कुछ एड्रेस था? एड्रेस नहीं है, जिसमें मतलब लिखा है, जो एप्लीकेशन में मतलब समझौता हुआ था उसमें लिखा है माधुरी नाम है और आजमगढ़ के साथ रहने वाली थी और शहर में रहती थी, इतना पता है। मतलब जो लिखा है अभी मैं दिखा दे रही हूँ प्रूफ। तो उसके बाद हमने बोला मैं भी जाऊंगी। तो दिखाइए प्रूफ, दिखाइए। पुलिस वाले कह रहे हैं तुम जाकर छोड़ के आओ जिससे हमारे पति को। तो हम के छोड़ने जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बोल रहे हैं ससुर वाले हम लेंगे। तो वो भी लिए। तो फिर बोल